कोई अपना बिछड़ा है यहाँ पर क्या? अच्छा, मतलब 3 लोग घायल हैं, 2 आदमी नहीं है। अच्छा, तो वो आपके घर से लोग आ रहे हैं कि नहीं? तो अच्छा, अब आपको जा रही है। जैकेट मिले, स्वेटर मिले, चप्पल मिले, बहुत सारे सामान मिले हैं। तो कितनी संख्या रही होगी? बहुत ज़्यादा थे, हाँ अब मैं क्या बता दूँ। की जनता इकट्ठी हो गई। रात के 4 बज रहे थे। हमारा टेंट है ये यहाँ पे। उस टेंट में हमारों के ऊपर तक आदमी चढ़ बैठे। यहाँ पे तो आदमी मारा मल्ल। अच्छा, बचावे वालों को नहीं। 1-2 बच्चा हटे, उनको हमारों ने उठाओ, पानी डालो और उनको उठा के दुकान में डालो। चप्पलें जूता हजारों की तादाद में, जूता चप्पलें बैग हजारों की तादाद में। नाकाम मेला प्रशासन, सरकार की मेहनत पर फेरा पानी। प्रयागराज कुंभ को दिव्य, भव्य, अलौकिक और अद्भुत बनाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सारी मेहनत पर मेला प्राधिकरण प्रशासन ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। मौनी अमावस्या के एक दिन पूर्व ठीक 28 जनवरी की रात्रि हुए हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। वहीं इससे भी अधिक लोगों का उपचार स्वरूप मेडिकल कॉलेज के अलावा कैल्विन अस्पताल और बेली अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मेला प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए घायलों से परिजनों को मिलने तक नहीं दे रहा। यहाँ तक कि एक निजी टीवी चैनल के संवाददाता घायलों की जानकारी लेने जब स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उसे वीडियो बनाने और किसी प्रकार की तहकीकात करने से रोका गया। हाथ धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाओ, कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, यहाँ ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और यहाँ तक कि उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई। इससे यह साबित हो रहा है कि मेला प्रशासन हादसे में हताहत हुए लोगों का सही आंकड़ा सामने न आने पाए, इसके लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। गौरतलब है कि भगदड़ की घटना प्रशासन द्वारा केवल संगम नोच पर बताई जा रही है, जबकि 29 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे झूसी पार सेक्टर 16 के हर्षवर्धन मार्ग में भी हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और कुछ की जान भी जाने की जानकारी बताई जा रही है। वहीं फाफा मऊ में पीपा पुल का पिलर टूटने से भी सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए हैं। लोगों का तो कहना है कि कई मौतें यहाँ भी हुई हैं। इसी तरह से लोटस हॉस्पिटल के पास भी भगदड़ मचने की खबर प्रकाश में आई है, लेकिन मेला प्रशासन स्पष्ट जानकारी देने से बच रहा है। अमृत स्नान करने की आस लिए प्रयागराज आए लोग अपने लोगों से बिछड़ गए। उनकी तलाश में वह इस अस्पताल से उस अस्पताल, इस थाने से उस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी कोई नहीं दे पा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो गए कहाँ, वो खो कहाँ गए? प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया? यदि ये कहा जाए कि मेला प्रशासन पूरी तरीके से असफल साबित हुआ है तो गलत नहीं होगा। आइए सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा। खबर अब तक मैं हूँ टीपी सिंह। जैसा कि आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में महा अमावस्या के एक दिन पूर्व जो घटना घटी सेक्टर संगम नोच पर, उसके ठीक 4 घंटे बाद मंगलवार की जो घटना संगम नोच पर घटी, उसके बाद बुधवार को जो सुबह 4 से 5 के बीच की जो घटना घटी 18 में, जहां ये संगम जाने का मार्ग हरिश्चंद्र मार्ग इसको बोला जाता है, ये यहीं पास घटना घटी थी, जिसमें कई लोग दब के अपनी जानें गंवाते और कई लोग घायल हुए जिनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा अब तक लोगों को नहीं बताई जा रही है। अमावस्या के 2 दिन पहले से भीड़ यहाँ पे पूरे घाट पे थी। सारे आदमी करीब 6 बजे तक पूरे चौकी पे पूरे सब बैठ गए थे। हमारे यहाँ चौकी पे पूरे सब आदमी लेट रहे थे, बहुत मतलब थकी अवस्था में एकदम। हम यहाँ पे मौजूद थे। अरे हम तो अमावस्या के दिन पहले से थे यहाँ पे। पूजन पाठ कराते हैं हम यहाँ पे।
तो इतने आदमी काफ़ी आदमी करीब 7 बजे से नहावन चालू था अमावस्या का पर्व में। तो आदमी नहाना चाहते थे 12 बजे के बाद, और जो नहाना चाहते थे संगम पे नहाना चाहते थे। तो हम लोग यहाँ पे इतनी भीड़ थी इस समय कि हम लोग कहीं ना जा सकते थे ना आ सकते थे। तो हम लोग अपनी चौकी पर आराम से बैठ के पूजा पाठ करा रहे थे। तो काफ़ी बढ़ते बढ़ते सब आदमी यहाँ पूरा घाट भर गया, पूरा ये वाला पूरा भर गया। तो करीब 4-5 बजे काफ़ी जनता आ गई, काफ़ी लोग आ गए। तो उसी बीच है दबाव वबाव। यहाँ छूटा हुआ है, इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें ये कंघी रखी हुई है अभी भी, और किसी महिला का बैग है क्योंकि इसमें बिंदी भी है। तो यहाँ श्रद्धालु आए थे और काफ़ी भीड़ होने के चलते यहाँ इस तरह की ये घटना घटी, और उस हादसे में 2-3 लोगों की जानें भी गई हैं। और बता रहे हैं कि जब जानकारी प्रशासनिक अमले द्वारा अभी तक नहीं दी जा रही है। ये घटना कैसे घटी बाबूजी, क्या आप बताएंगे? ये 2-3-4 लड़का आते हमारों के सामने, उनने हमारों के टीन में लात मारी, और लात मार के उनने खूब हल्ला मचाओ और बेसब्र में वो भागे। तो जनता भगन लगी एकदम। अच्छा, वो लड़के भगदड़ मचा रहे थे? वे लड़का भगदड़ मचा रहे थे, तो उन्हीं के भगदड़ में सब जनता नाय मार। क्या कह रहे थे वो? वे तो कचू नहीं बेटा, धक्का मुक्की कर रहे थे। हाँ। धक्का, वो टीनों में लात मारी। हमारे 2 टीने वे टीन तोड़ा रहे। वो कितनी उम्र रही होगी लड़कों की? उनकी हुई है 30, 35, 25, 26, 30 साल के, इतना ही उम्र की। हेल्थी थे? अच्छे आते हैं हेल्थी। 3-4 लड़का आते। 3-4 लड़के हट्टे कट्टे थे जो भगदड़ मचा रहे थे? हाँ, उन्हीं ने तो भगदड़ मचाई। अगर वे न होते तो कचू नहीं हो रहा होता। कुंभ में क्या है, उधर से भी भीड़ आने लगी, इधर से भी भीड़ आने लगी, आपस में टकरा गए। अब लोगों को जाने का मौका नहीं मिला तो वही भगदड़ कर दिए। जब भगदड़ कर दिए तो ऊपर से क्या बोलते, सब लोग एक एक ऊपर चढ़ के जा रहे थे। इधर मेरी दादी भी, उस दिन मैं नहलाने के लिए लाया था, दादी भी दबा गई थी। हाँ, ये क्या बोले अभी उधर का, तो वो नज़ारा देख के ही मन घबराता है। अच्छा, तो कितने बजे का समय रहा होगा? अरे कितने बजे क्या, हम लोग तो 4 बजे निकले थे। 4 बजे सुबह में निकले थे हम लोग। अच्छा, तो भगदड़ में कितने लोग जमीन पे गिर गए? जमीन पे कम से कम 10-15 लोग ऐसे गिर भर आ गए थे। कुछ तो बीमार हो गए, कुछ तो मर गए, तो उसके ऊपर खून ब्लड भी आ गया था। ममता मिश्रा। कहाँ से हैं? यही फाफा मऊ शांतिपुर। वहीं बहुत काफ़ी भीड़ में, यहाँ वहाँ बहुत जकड़न है। दवा खा के चल रही हूँ, 1 महीना कलबाज थे। आपके साथ में और कौन था? दोनों प्राणी थे। अच्छा, तो वो भी दब गए थे? नहीं, वो तो हमको बचाने के लिए, मतलब इधरों से मुँह का चल रहा था दोनों हाथ, तो वो हमको दबोच रखे थे कि नॉर्मल थे, गिर पड़ेंगी तो उठेंगे नहीं। कुछ दिमाग भी डिस्टर्ब है, बहुत बुरी दशा से। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि यहाँ कोई घटना नहीं घटी है। अरे करोड़ों आदमी के बीच में हम थी, यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। एक महीना के कलबास में थे। कलबास में आप आई? हाँ जी जी जी, बहुत बुरी दशा था हमारी। तो यहाँ से गए 4 बजे के लगभग, 3 बजे हमको थोड़ा राहत मिली। इस आश्रम में रहने वाले लोग सुबह स्नान करने यहाँ 6 महिलाएं यहाँ से गई हुई थी, और स्नान करने के बाद वहाँ भगदड़ मची और कई लोग वहाँ हताहत हुए। आइए हम जानते हैं इस आश्रम में रहने वाले जो भी महिलाएं गई हैं, उनसे हम जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद उस घटना में क्या उनके साथ आप बीती हुई। दबाव से हम लोग इतना विचलित हो गए थे कि लगता था कि हमारा लोगों को जान निकल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब कुछ दूर निकले तो 2 पुलिस वाले आए, तो यहाँ पर कोई वो नहीं था। जनता का सुनाता था कि हाँ राम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम लोग स्नान करके जब निकल आए तब भगदड़ मची है। अच्छा, सेक्टर 18 में हम लोग निकल आए तब भगदड़ वहाँ मचे। हाँ, वो वापस लौटे तब भगदड़ मची है। अच्छा। हमारे पचन के आए के बाद तब कचरी कचरा हुआ है। हाँ, लगे कि जान निकल जाएगी। और वहाँ पर पहले कोई प्रशासन भी नहीं था, कोई नहीं था, पुलिस वगैरह भी नहीं थी वहाँ पहले। वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह नहीं थी, एक भी। सब जनता चिल्ला रहा था कि कहाँ गया प्रशासन, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं था। जनता के मारे प्रशासन एक भी नहीं था। लोग गिरे थे, बहुत लोग गिरे थे। तो कुछ लोग गिरे तो बहुत लोग थे। चिल्लाने तो फिर वो लोग उठाए, पैर में चढ़ गए, उन लोग तो पैर मोचवाए गया। हाँ, तो वो लोग फिर सरकार के बाहर किया। तो फिर हम सरकते थोड़ा
आदमी के सहारे उस मठ में पहुंच गए। हाँ। हाँ, तब फिर जान बची नहीं, इसी में गिर गए। अच्छा। फिर चिल्लाने तो लोग उठाए। और कितने लोग गिरे होंगे जैसे जब आप गिरे कुछ तो? नहीं है, कितने लोग गिरे होंगे, 50 लोग गिरे हैं। अच्छा। वहाँ तो इतना कढ़ेल कढ़ेल कितना मनाइन का तो उस आश्रम में लग गए हैं। आश्रम के सामने एकदम दरवाजा के सामने 2 लोग गिरे थे, मनई चल रहे थे उसके ऊपर। तो फिर चिल्लाने नहीं है, तब दुई कैसे रोक लगाए कि 2 औरतन का वो लोग उठाए ले गए हैं, बचाए नहीं है। हाँ। हाँ, नहीं तो वो भी मर जाती, क्योंकि पब्लिक इतना घबरा नहीं भाग रही थी, वो लोग गिरे थे 2 जने। कुछ लोगों की जानें भी क्या गई होंगी? तो नहीं सुने, ये तो नहीं पता चला, पर बोल रहे थे कि एक आदमी के एक औरत के मर गई है, उसको गंगा जल बोल रहे थे देव गंगा जल, पर हाथ में सब करा, पर कोई पहुंचा नहीं उसको देने के लिए। ये सेक्टर 17 है, हम लोग कलबबास कर रहे हैं। हाँ, हमसे पूछा तो इनका गांव बताया, तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से नंबर गांव को निकलवाया, तो गांव से फिर वो नंबर हुआ। गाँव है आपका? हमारा नहीं, इनका नीबी गांव है। हमारा गांव तो बदुकपुरा है, रीमा भी है, मैका है। हाँ। तो उस घटना की क्या मन में डर है क्या? डर तो बधी है, उस दिन से मन आदमी कहीं जाता नहीं है। हमारे स्नान करने भी नहीं जा रही? स्नान कर सुबह गई थी, लेकिन और कहीं नहीं निकलते हैं डर के मारे। ऐसे रात को नहीं जाएंगे, बरकुन दिन के जाएंगे तो ठीक रहेगा। भीड़ ज्यादा वही है, और क्यों नहीं आए? उन्हें सब कराएंगे। संगम में घटना हुई है, जय जयकारा बुलावत चले हैं, तब तो मन ही मरा है। जयकारा कुछ तो करावा गया, इसलिए ऐसी घटना हुई। उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह की घटना कराई गई, तत्वों के द्वारा ये घटना कराई गई है और हुई है एक हादसा। हाँ, नहीं न होती उनके व्यवस्था जैसे जीवन पाए के कभो देखे रही हो, जितना योगी व्यवस्था करा दिन ही नहीं, कभो जिंदगी पाए के इलाहाबाद का स्वर्ग बनाए दिन ही से, लेकिन ऐसे विचारे के वो तीन के नर्क कई डारी नहीं कि माने गंधा है जाके ऐसे योगी करी के तनी हादसा हो गए। योगी चक्कर में और योगी करी कुछ नहीं, उनका विपक्ष पार्टी सब करी, विपक्ष पार्टी वाले मेरे के कई डारी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो उस घटना के गवाह हैं, उस घटना में खुद उस घटना से पीड़ित रही हैं। उस समय जब ये स्नान करने गई थी, समय 4 से 5 के बीच का रहा होगा, हर्षवर्धन घाट में, और वो घटना घटी, और उस घटना की ये प्रत्यक्ष गवाह हैं। और घटना के बाद से लोगों में इतना इनमें दहशत है कि ये कह रही हैं कि हम दोबारा वो स्नान करने नहीं जाएंगे। लेकिन आस्था इतनी बलवती है इनके मन में कि आज भी वो सुबह आज भी स्नान करने जा रही हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि उस घटना को लेकर प्रशासन वहाँ कोई मौजूद नहीं था कि ऐसी कोई घटना घट जाए तो उसकी कहीं कोई व्यवस्था कर पाए। इनका कहना है कि वहाँ कोई पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। घटना घटित होने के बाद फिर वहाँ 3 पुलिसकर्मी आए और वह हताहत लोगों की फिर उन्होंने मदद की। तो जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि केवल संगम नोज में घटना घटित हुई है, तो संगम नोज में ही नहीं, घटना जो है तो सेक्टर 18 हर्षवर्धन घाट